गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन का चैप्टर समाप्त हो गया है। तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए यह वाला छूट गया था, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंगिक जनन एक तरफ अलैंगिक जनन है, दूसरी तरफ लैंगिक जनन है। तो उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अब आते हैं हम नीचे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके चैप्टर से रिलेटेड। मैंने कहा था मेरा तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, पहला, सभी जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन होती है। मृत्यु सभी जीवों के जीवन चक्र का अभिनय की सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। मृत्यु एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिघटना है। दूसरा है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने ही समान एक अन्य जीव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारा, जीव जन्म के पश्चात वृद्धि यानी ग्रोथ, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी व जनन की प्रावस्थाएं दर्शाते हैं और अनंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। नेक्स्ट है, पत्ती द्वारा बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। पत्ती द्वारा बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। रोपण विधि में जड़ युक्त परोहर को स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि कृत्रिम रोपण विधि के विभिन्न प्रकार इस प्रकार, सियान रोपण, विहप या जिह्वाकार रोपण, क्राउन रोपण, वेज रोपण एवं कली रोपण आदि होते हैं। कृत्रिम रूप से कलम लगाने की तकनीक का उपयोग सामान्यतः गुलाब, गन्ना एवं बेला आदि के पौधों में किया जाता है। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एकमात्र विधि है जिसका उपयोग बीज विहीन पादपों में किया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम रूप से कली रोपण तकनीक से स्टॉक पर विभिन्न आकार की काट लगाई जाती है, जैसे टी आकार की, नलीकार की, चिपकार की और वलयाकार की आदि। कायिक अंगों से उगाए गए पौधे अनुवांशिक रूप से मात्र पौधों के समान होते हैं, जैसे पौधों को क्लोन यानी टू कॉपी कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जनन मुख्य दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है, अलैंगिक जनन एक जनन यानी यूनिपैरेंथल द्वारा होता है, युग्म का निर्माण नहीं होता है और अनेकों जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी इसमें युग्म का निर्माण नहीं होगा और अनेक जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अलैंगिक जनन में युग्मों का संलयन यानी फ्यूजन नहीं होता है, अतः उत्पन्न सभी संततियाँ आनुवंशिक लक्षणों में जनन के समान होती हैं। कोई विविधता नहीं होती है जो इस जनन का दोष हो। अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है। क्या? अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है, यानी एसेक्सुअल में सूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन विखंडन जैसे अमीबा विषाणु में, मुकुलन जैसे ईस्ट में, खंडन जैसे स्पाइरोगायरा में होता है और यूलोथिक्स में होता है, एवं बीजाणुओं जैसे म्यूकर राइजोपस, क्लेमिडोमोनास आदि द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में शिष्टीकरण की क्रिया होती है। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर बहुविखंडन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने के लिए एकाइनिट का निर्माण होता है, ये विश्राम कोशिकाएं कहलाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में चलबी जाड़ुओं का निर्माण होता है। हिप्नोस्पोर का निर्माण प्रजनन के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण होता है। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रावस्था का शुभारंभ एक निश्चित अवधि की कायिक विधि के पश्चात होता है। एक जनन से प्राप्त संतानें अकारिकी एवं आनुवंशिक लक्षणों के समान होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में फल व बीज का निर्माण यह असंगजनन यानी एपोमिक्स कहलाता है। असंगजननिक भ्रूण यानी एपॉक्सिमेटिक एम्ब्रायो युग्म से नहीं अपितु बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से विकसित होते हैं। असामान्य लैंगिक प्रक्रिया बांस यानी बैम्बू में देखने को मिलती है। इनकी जीव अवधि 100 वर्ष से भी अधिक होती है। इनमें केवल एक बार पुष्पन होता है। तो नीला कुरेंजी नामक पौधों में 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पन होता है। आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए आगे हमारा प्रश्न आ गया है विस्तृत उत्तरी प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो हम जो प्रश्न बताएंगे इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िएगा जरूर। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो जनन से आप क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित लगाए यानी उत्तर दीजिए, वर्णन कीजिए। पहला आंसर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का विस्तार से वर्णन कीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। और माइक्रोप्रोपेगेनस को समझाएं। दूसरा, चौथा क्या है? कायिक प्रवर्धन की प्रकृति विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो चाहे तो आप ये लिखिए, चाहे तो चौथा नंबर लिखिए। तो देखिए ये वाला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यूपी 2014-15 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मुकुलन किसे कहते हैं? यह जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन किसे कहते हैं? यह जनन की कौन सी विधि है? तो आपको बताना है। पौधों में लैंगिक अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां हैं? पौधों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां हैं? अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जेमिलू क्या है और इसके कार्य बताइए। जेमिलू क्या है, इसके कार्य बताइए। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है युग्मनज क्या है? पांचवा प्रश्न क्या है? युग्मनज क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2011, 13 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है जनन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अति लघु का मैं उत्तर भी बताऊँगा आपको। तो अति लघु दिया है, पहला ही दिया है जनन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें जीव अपना वंश स्थिर रखने के लिए यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म प्रजनन क्या है यानी छोटा? सूक्ष्म प्रजनन क्या है? तो पादप के सूक्ष्म भागों को पोषक माध्यमों द्वारा पादप यानी क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है। पादप के सूक्ष्म भागों को पोषक माध्यमों द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धित करके नए पादप बनाने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यह है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो अलैंगिक जनन में एक जनक युग्म निर्माण व निषेचन का अभाव तथा लैंगिक जनन में दो जनक नर व मादा एवं युग्म का निर्माण निषेचन होता है। अलैंगिक जनन में एक जनक युग्म निर्माण व निषेचन का अभाव होता है और लैंगिक जनन में दो जनक नर व मादा एवं युग्म निर्माण निषेचन होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? यानी कि भूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? यह प्रश्न देखिए आया हुआ प्रश्न है यह प्रश्न यूपी 2014 में आया हुआ है। प्रोफेसर पी महेश्वरी को भारतीय भूण विज्ञान का जनक कहते हैं। अनिषेचक जनक दिया है। अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, बिना निषेचन के मादा युग्म के नए जीव के विकसित होने को अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के मादा युग्म के नए जीव के विकसित होने को अनिषेक जनक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है अनुमिलपना अथवा निमिलिता से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? सदैव बंद रहने वाले तथा कभी नहीं खिलने वाले पुष्प अनुन्मिलय कहलाते हैं, जैसे मूंगफली, कनकौआ या कोमेलाइना। इसमें जो अति लघु का पहला है इंपॉर्टेंट है। कवक जगत में सदस्यों के में कायिक का अलैंगिक जनन कैसे होता है? कवक जगत में सदस्यों के कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन कैसे होता है? कवक जगत में सामान्य तथा कायिक जनन विखंडन विधि से तथा अलैंगिक जनन बीजाणु कोनिडिया अतः बीजाणु आदि द्वारा होता है। नेक्स्ट है पत्ती द्वारा किन पौधों में कायिक जनन होता है? पत्ती द्वारा किन पौधों में कायिक जनन होता है? बायोफिल्म के द्वारा होता है और बिगोनिया के द्वारा होता है। पत्ती द्वारा किन पौधों में कायिक जनन होता है? बायोफिल्म और बिगोनिया के पौधों में होता है पत्ती द्वारा जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारा प्रश्न है, दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें कायिक प्रवर्धन हेतु तथा कलम का उपयोग किया जाता है। तो पहला है गन्ना, अंगूर और गुलाब। दो पौधे, यहाँ 3 दिया गया है। माइक्रोप्रोपेगेनस से क्या तात्पर्य है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे तैयार करना माइक्रोप्रोपेगेनस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन किनमें होता है? उत्तर, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन खट्टी बूटी, रतालू, घिकवार आदि में होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की युक्तियाँ क्या हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विभिन्न युक्तियाँ यानी कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण आदि होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि आपके मेडिकल परीक्षा हेतु लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके मेडिकल एग्ज़ाम यानी आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12 बायोलॉजी पहले आपको MCQ क्वेश्चन देगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, एलोगेमी के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक नहीं है? तो डाइकोगेमी, हेटेरोगेमी, समबंधितता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समबंधितता। पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? पुदीने में कायिक प्रवर्धन अंतःभूस्थायी से होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दूसरे वृक्ष के विंत पर कलम के भाग को क्या कहते हैं? दूसरे वृक्ष के विंत पर कलम के भाग को हम क्या कहते हैं? कलम के भाग को हम कलम सियान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और मेडिकल एग्जाम के लिए। ऊतक संवर्धन माध्यम में परागण यानी पोलन ग्रेन, ऊतक संवर्धन माध्यम में परागण कण पोलन ग्रेन के द्वारा एम्ब्रियो का विकास होता है। किसमें होता है? सेल्यूलर टोटिपोटेंसी में होता है। किसके प्रवर्धन के लिए सामान्य स्टेम कटिंग का उपयोग किया जाता है? किसके प्रवर्धन के लिए? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुलाब। और यह जो क्वेश्चन है हरियाणा PMT 2005 में आया हुआ प्रश्न है। गाजर माइक्रो प्रोपेगेट किसके द्वारा होता है? गाजर माइक्रो प्रोपेगेट किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलस के द्वारा होता है। निम्न में से किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं? बायोफिल्म और क्या बताया था हमने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोफिल्म और कोलेनेचोई का पौधा, इनमें पत्तियों द्वारा जनन होता है। निम्न में से किस पौधे का उपयोग फोलियार अपस्थानिक कलिका के रूप में कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोफिल्म, पत्तियों के रूप में। आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पत्ती के शीर्ष द्वारा प्रवर्धित होता है? पत्तियों के शीर्ष द्वारा प्रवर्धित होता है कौन? वॉकिंग फर्न। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह जो क्वेश्चन है AMU 2005, BHU 2008। अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजांडुभिद से युग्मोद्भिद का निर्माण क्या कहलाता है? एपोस्पोरी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में एपोमिक्सिस का क्या अर्थ है? पौधों में एपोमिक्सिस का अर्थ है गैमीटस के संलयन के बिना पौधे का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है, अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी में भ्रूण सीधे विकसित होते हैं, तो किस में विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण से। और यहाँ पर क्या है कि पौधों यानी पौधे, इसका हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था। पौधे 2n = 28 दिया गया है। पौधे 2n = 28 के परागण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने पर कैलस प्राप्त होता है। कैलस की कोशिका में गुणसूत्र की कितनी संख्या होगी, यानी गुणसूत्र निकालना अब आपको बताया जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे, कहाँ पर ऐसे 2n = 28 इसे उतार लेंगे।
अब क्या करेंगे, अब हम यन को यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर 28 और नीचे यह जो 2 है नीचे चलाएगा। ऐसा इस तरह का क्वेश्चन होता है, यह 2 नीचे चलाएगा और फिर यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे तो 2 1 का 2 और 2 चौका 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर 14 आ गया। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की बहाभित्ति बनी होती है। परागकण की बहाभित्ति किससे बनी होती है, स्पोरोलोपोलिनी से बनी होती है। नेक्स्ट को प्रश्न है, प्रकृति में क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं। प्रकृति में क्लिस्टोगोमस पुष्प होते हैं, स्वपरागण में होते हैं। तो आज आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू किया जाएगा और उसको यानी उसका भी लास्ट में क्वेश्चन बताया जाएगा। तो धन्यवाद। इस चैप्टर से आपको 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।